बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले सीमिया पे हमारी डिस्कशन जारी है और इसका एक पार्ट हमने कवर किया है जिसमें हमने इस लफ्ज़ की एटमोलॉजी और डेफिनीशन को डिस्कस किया था। बेसिकली थैलेसीमिया है क्या, किन अल्फाज का मजमूआ है थैलसा सी इनिया ब्लड। पहले इसको मेडिटेरेनियन एनीमिया कहा गया, बाद में इस पर फर्दर स्टडीज़ हुई तो ये चीज़ सामने आई कि ये बेसिकली ब्लड का एक डिसऑर्डर है और ब्लड का जेनेटिक डिसऑर्डर है। कल हमने जहाँ तक डिस्कस किया था कि हमारे ब्लड में 3 किस्म की हीमोग्लोबिन्स पाई जाती हैं, मेनली HbF यानी फीटस हीमोग्लोबिन, HbA2 और HbA1। HbA2 और HbA1 एडल्ट में HbA1 शुड बी ग्रेटर देन 95% और HbF और HbA2 कलेक्टिवली 3 to 4% या 4 to 5% तक ये दो हीमोग्लोबिन्स होती हैं और मोर देन 95% HbA1 होनी चाहिए। अब थैलेसीमिया जैसे कल हमने डिस्कस किया था कि ये ब्लड का डिसऑर्डर है, ब्लड में आरबीसीज का डिसऑर्डर है, आरबीसीज में एचबी का डिसऑर्डर है। एचबी में दो चीज़ें हैं, हीम और ग्लोबिन। हीम पोरफायरिन और आयरन को कहते हैं। ग्लोबिन्स में 4 चेन्स होती हैं, 4 चेन्स, जिसमें जो HbA1 है, HbA1 इसमें 2 अल्फा चेन्स होती हैं और 2 बीटा चेन्स होती हैं। बेसिकली थैलेसीमिया में यही चेन्स डिस्टर्ब होती हैं, या अल्फा चेन्स डिस्टर्ब होगी या बीटा चेन्स, क्योंकि इनमें डेल्टा और गैमा होती हैं HbF और HbA2 में, और वो चूँकि 2 to 3% हमारी HB को कंस्टिट्यूट कर रही होती हैं, तो इसलिए सबसे अहम ये HbA1 है। इस वक्त एज ए एडल्ट हमारे अंदर सबसे जो हाई क्वालिटी की हीमोग्लोबिन है वो HbA1 है, दैट शुड बी ग्रेटर देन 95%। और इसके अंदर 4 चेन्स होती हैं, टेट्रामर, टेट्रामर इसे कहा जाता है। 4 चेन्स, 2 अल्फा की और 2 बीटा की। डॉक्टर साहबान, इन्हीं 4 चेन्स की बुनियाद पर, 4 चेन्स की बुनियाद पर हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी या एटियोलॉजी को डिस्कस करते हैं। हमारे सेल के न्यूक्लियस में, एज वी नो दैट, हमारे सेल के न्यूक्लियस में टोटल 46 क्रोमोसोम्स हैं। यानी ह्यूमन बीइंग की डेफिनेशन जेनेटिक्स ये करती है कि अ सेल विच कंटेन्स 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स that will be declared as a human cell। 46 क्रोमोसोम्स हैं। अगर हम इसके पेयर बनाएं तो ये 23 पेयर्स बनते हैं, 23 पेयर्स। एक क्रोमोसोम्स का ये पेयर होता है, मसलन ये क्रोमोसोम्स नंबर 1 है, क्रोमोसोम्स नंबर 1। अब इसमें एक कॉपी, एक क्रोमोसोम्स पैटर्नल क्रोमोसोम्स कहलाता है, जो कोई भी शख्स अपने फादर के जेनेटिक मटेरियल से रिसीव करता है, और एक क्रोमोसोम्स मैटरनल क्रोमोसोम्स कहलाता है, यानी एक पैटर्नल या फादर साइड से और एक मैटरनल या मदर साइड से। यूं 2 क्रोमोसोम्स हो गए, एक पैटर्नल और एक मैटरनल। अब इस तरीके से हमारी न्यूक्लियस के अंदर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं और उनको ये नंबर दिए गए हैं, क्रोमोसोम्स नंबर 1 2 3 4, एंड वाला जो है वो क्रोमोसोम नंबर 23। इन 23 में
जो पहले 22 पेयर्स होते हैं, यानी 1 से लेकर पेयर नंबर 22 तक, एक से लेकर क्रोमोसोम नंबर 2, 3, 4, 5, 6 सो ऑन 22 तक, इनको कहा जाता है ऑटोसोम्स। ऑटोसोम्स। और जो हमारा लास्ट क्रोमोसोम्स पेयर है विच इज कॉल्ड 23, इसको हम कहते हैं जेंडर क्रोमोसोम्स, क्योंकि इसी क्रोमोसोम्स पर हमारी जेंडर बेस कर रही होती है। इस 23 क्रोमोसोम्स में दो कॉम्बिनेशन हो सकती हैं, या तो एक्स एक्स या एक्स वाई, एक्स एक्स या एक्स वाई। अगर 23 क्रोमोसोम्स में एक्स एक्स जेनेटिक मेकअप है तो दिस विल बी डिक्लेयर्ड एज अ फीमेल, और अगर इसमें एक्स वाई मेकअप है तो दिस इज कॉल्ड मेल। पहले 22 दोनों मेल और फीमेल में सेम होते हैं, जिसको ऑटोसोमल कहते हैं। ऑटोसोम जो बाकी कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं हमारी बॉडी के। आखिरी क्रोमोसोम्स 23 क्रोमोसोम्स हमारे जेंडर को कंट्रोल कर रहा होता है, यानी एक्स एक्स वाले इंसान में तमाम फीमेल की खसूसियात आती हैं, और एक्स वाई वाले ह्यूमन में तमाम मेल की खसूसियात आती है। इस सारी चीज को बताने का मकसद ये था कि जो थैलेसीमिया है, थैलेसीमिया, इसका ताल्लक ऑटोसोम्स क्रोमोसोम्स के साथ है। इसलिए मैंने कल एक लफ्ज बोला था कि दिस इज ऑटोसोमल रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर। इसकी डेफिनेशन में ये लिखा जाता है कि इट इज ऑटोसोमल जेनेटिक डिसऑर्डर, यानी जेंडर क्रोमोसोम इसमें इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि ऑटोसोम्स क्रोमोसोम्स इन्वॉल्व है। और अब हमें यह पता होना चाहिए कि 1 से लेकर 22 तक इसमें पेयर हैं, तो थैलेसीमिया में कौन सा क्रोमोसोम्स नंबर इन्वॉल्व होता है। इसकी, चूंकि इसके अंदर दो चेन्स हैं, अल्फा और बीटा, जैसे कल हमने पढ़ा था कि HbA1 में दो अल्फा चेन्स और दो बीटा चेन्स। तो इस अल्फा और बीटा को ज़हन में रखते हुए इस थैलेसीमिया की टाइप्स भी टू हैं, अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया, अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया। अब जो अल्फा चेन है, जो इसमें अल्फा चेन है, अल्फा चेन्स हैं, किसी भी सेल की जो अल्फा चेन्स होती हैं, उनका दारो मदार क्रोमोसोम्स नंबर 16 पर होता है, यानी 1, 2, 3, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, आगे फिर 22, ये ऑटोसोम्स हो गए, और फिर 23 जेंडर क्रोमोसोम्स हो गया। तो आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन दैट थैलेसीमिया का ताल्लुक इनमें से क्रोमोसोम्स नंबर 11 और क्रोमोसोम्स नंबर 16 के साथ है। एक क्रोमोसोम्स नंबर 11 इन्वॉल्व है और एक क्रोमोसोम्स नंबर 16 इन्वॉल्व है। क्रोमोसोम्स नंबर 11 और क्रोमोसोम्स नंबर 16। क्रोमोसोम्स नंबर 11 जो है, क्रोमोसोम्स नंबर 11, और दूसरा कौन सा हो गया जी, क्रोमोसोम्स नंबर 16। यहां तक हमें बात समझ आ गई कि थैलेसीमिया में टोटल 23 पेयर्स होते हैं। एक जेंडर क्रोमोसोम्स हो गए, 22 ऑटोसोम्स हो गए। उन ऑटोसोम्स में थैलेसीमिया का ताल्लुक क्रोमोसोम्स नंबर 11 और क्रोमोसोम्स नंबर 16 के साथ है। क्रोमोसोम्स नंबर 16 इज कंसर्न्ड विद अल्फा चेन्स, जो अल्फा अल्फा प्रोटीन्स की चेन्स है, अल्फा ग्लोबीन्स की चेन है, उसको 16 नंबर क्रोमोसोम्स हमारा कंट्रोल कर रहा था न्यूक्लियस से। और जो बीटा चेन्स है, बीटा चेन्स, उसको क्रोमोसोम्स नंबर 11 कंट्रोल कर रहा है, बीटा चेन्स को।
यहाँ में लिखा था ना कि HbA1 में जरूरी है कि दो अल्फा चेन्स हो, दो बीटा चेन्स हो। अब अगली बात हमें समझ आ गई कि इन अल्फा और बीटा चेन्स को जो हमारे आरबीसी के अंदर बनती हैं HB के लिए, उनको कंट्रोल कौन कर रहा है? ऑटोसोम्स। ऑटोसोम्स के कौन से नंबर को कंट्रोल कर रहे हैं? तो ये कर रहे हैं क्रोमोसोम्स नंबर 11 और क्रोमोसोम्स नंबर 16। क्रोमोसोम्स नंबर 16 अल्फा चेन्स को बनाने का जिम्मेदार है और क्रोमोसोम्स नंबर 11 बीटा चेन्स को बनाने का जिम्मेदार है। बेसिकली इन क्रोमोसोम्स के ऊपर जेनेटिक मटेरियल डीएनए जीन्स लगे होते हैं, जीन्स जो इन प्रोटीन्स को बनाते हैं। तो अब हम उनकी तरफ भी आते हैं कि क्रोमोसोम्स नंबर 16 पर 4 जीन्स लगे होते हैं, दो HbA1 और दो HbA2, 4 जीन्स। यानी हर कॉपी पर, इस कॉपी पर भी क्या होगा? इस कॉपी पर भी HbA1 और HbA2, और दूसरी कॉपी पर भी HbA1 और HbA2। ये 4 जीन्स यानी जोड़ा, पेयर, इंस्ट्रक्शन जारी करते हैं सेल को इंस्ट्रक्शंस जारी करते हैं, सेल को मैसेजेस पास करते हैं कि आप अल्फा ग्लोबीन्स की 2 चेन बनाएं। अभी अभी हम नॉर्मल फिजियोलॉजी को डिस्कस कर रहे हैं। दो इस क्रोमोसोम्स के 2 यूनिट हो गए, एक फादर की तरफ से, एक मदर की तरफ से। अच्छा, इस एक कॉपी फादर की तरफ से आती है, एक कॉपी मदर की तरफ से आती है। दोनों पर HbA1 और HbA2 जीन्स लगे हुए होंगे। ये HbA1 और HbA2 जीन्स जिम्मेदार हैं अल्फा अल्फा ग्लोबीन चेन्स को बनाने में। अल्फा चेन्स बनाने के लिए इन 4 जीन्स का होना जरूरी है। बड़ा अहम पॉइंट आ गया है। अब होता क्या है, अगर किसी शख्स में इस क्रोमोसोम नंबर 16 पर एक कॉपी पर दो जीन्स जो आ रहे हैं वो अगर डिलीट हो जाए, जब पेरेंट से जो जेनेटिक मटेरियल कॉपी हो रहा था, जब पिछली नस्ल से चला आ रहा था, एक कॉपी पर ये जीन डिलीटेड हैं या म्यूटेटेड हैं, यानी तब्दीली या डिलीशन, डिलीशन या म्यूटेशन, और एक कॉपी ठीक है, एक कॉपी पर ये 2 जीन हैं और एक कॉपी से ये म्यूटेट हो गए, डिलीट हो गए। अब इसका नतीजा क्या बनेगा? इस A2 में से एक अल्फा चेन बनेगी, दूसरी नहीं बनेगी, वो एक और बन जाएगी। एक अल्फा चेन बनेगी, दूसरी अल्फा चेन नहीं बनेगी। क्यों? कि एक पेरेंट से जो कॉपी आई है उस पर ये जीन्स डिलीटेड है, लेकिन चूंकि दूसरी कॉपी पे हैं, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मदर की तरफ से जो कॉपी आई उस पर ये जीन्स डिलीट हो गए, फादर की तरफ से जो कॉपी आई उस पर ये जीन्स हैं। क्या होगा यहाँ पर? A2 की बजाय A1 एक अल्फा चेन बनेगी, दूसरी नहीं बनेगी। ये डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन कहलाएगी, यानी अच्छे म्यार की हीमोग्लोबिन नहीं होगी, क्योंकि अच्छे म्यार की हीमोग्लोबिन के लिए A2B2 चाहिए। अब इसमें A1B2, अगली चेन B3 लग सकती है, या कुछ डेल्टा की लग सकती है, या गैमा की लग सकती है, लेकिन अल्फा की एक चेन होगी। इसको पैथोलॉजी में कहते हैं अल्फा थैलेसीमिया। इस थैलेसीमिया को हम नाम देंगे अल्फा थैलेसीमिया। क्यों? कि इस पेशेंट में क्रोमोसोम्स नंबर 16 पर HbA1 और HbA2 की कॉपीज डिलीटेड है। एक चेन बन रही है, एक नहीं बन रही। एक तो हम इसको कहेंगे अल्फा थैलेसीमिया। दूसरा, अल्फा थैलेसीमिया की भी 2 चांसेस हैं, एक मेजर एक माइनर। आपने सुना होगा थैलेसीमिया मेजर, थैलेसीमिया माइनर। थैलेसीमिया माइनर के मुख्तलिफ नाम है, थैलेसीमिया ट्रेट, थैलेसीमिया कैरियर, थैलेसीमिया माइनर।
ये शख्स अपनी पूरी जिंदगी गुजार जाता है, लेकिन हमेशा HB लेवल इसमें डाउन रहता है, डेफिशिएंसी रहती है। क्यों? इसके अंदर डिफेक्टिव HB होती है, स्लाइटली डिफेक्टिव HB होती है। अगर अगर सिर्फ एक क्रोमोसोम्स पर, एक कॉपी पर दो जीन्स डिलीट हो गए तो एक चेन बनेगी, इसको हम कहेंगे अल्फा थैलेसीमिया माइनर। अल्फा, अल्फा इसलिए क्रोमोसोम नंबर 16 मुतासर है, और जीन कौन से मुतासर हैं? HbA1 HbA2। कौन सी चेन नहीं बनेगी? अल्फा चेन। लेकिन चूंकि दूसरी कॉपी ठीक है, इसलिए इसको हम कहेंगे थैलेसीमिया माइनर। अब थैलेसीमिया माइनर कौन सा थैलेसीमिया? अल्फा थैलेसीमिया। अगर डॉक्टर साहबान यहाँ पर खुदा ना खास्ता दोनों कॉपीज डिलीटेड हैं, यानी जो फादर से क्रोमोसोम्स आया वो भी क्रोमोसोम्स की कॉपी आई, उस पर भी जीन नहीं है HbA1, और मदर वाले पे भी नहीं है, वो ऑलरेडी दोनों चूंकि कैरियर थे, दोनों थैलेसीमिया माइनर के पेशेंट थे, उनको ज्यादा पता नहीं था। अब फॉरेन कंट्रीज में तो शादी से पहले इसलिए थैलेसीमिया का जेनेटिक टेस्ट होता है, अगर दोनों कैरियर हैं तो उनकी शादी न कराई जाए, क्योंकि उनके अंदर थैलेसीमिया मेजर के चांसेस होते हैं। अब इस पर भी दोनों कापीज नहीं है, इस पर भी दोनों कापीज नहीं है, तो इनके बच्चों में 25% ये चांस है कि बिल्कुल अल्फा चेन बने ही ना, क्योंकि जाहिर है जब जीन्स इस पर भी डिलीटेड हैं, इस पर भी डिलीटेड हैं, तो अल्फा चेन बनेगी ही नहीं। इसको हम कहेंगे अल्फा थैलेसीमिया मेजर। ये एक्चुअल थैलेसीमिया होता है, अल्फा थैलेसीमिया मेजर। पहले में एक क्रोमोसोम्स पर कॉपी डिलीटेड थी, एक चेन नहीं बनी, हमने उसको नाम दिया था अल्फा थैलेसीमिया माइनर। इसको हम नाम देंगे अल्फा थैलेसीमिया मेजर। अब दूसरी टाइप, दूसरी टाइप जो कि हमें पता है कि हमें HbA1 के लिए दो अल्फा चेन चाहिए, दो बीटा चेन। अब इस एक और पेशेंट है, उसका क्रोमोसोम नंबर 16 नॉर्मल है, इसमें HbA1 HbA2 जीन अपने पूरे हैं, इसका 16 नंबर क्रोमोसोम्स ओके है, इसमें कोई इशू नहीं है, इसमें चारों जीन्स मौजूद हैं, दो कॉपीज ठीक है। इसमें क्रोमोसोम्स नंबर 11 का प्रॉब्लम है, क्रोमोसोम्स नंबर 11। क्रोमोसोम्स नंबर 11 पर एक जीन लगा होता है, लेकिन इसकी सिर्फ, इसमें तो चार चार जीन्स हैं, इसमें सिर्फ दो कॉपीज होती हैं, दो जीन्स, एक मेटरनल पे लगा होगा, एक पेटर्नल पे। इसका नाम है HBB, HBB। नॉर्मल शख्स में, नॉर्मल शख्स में जो थैलेसीमिया का पेशेंट नहीं है, उसके क्रोमोसोम्स नंबर 11 पर दोनों कॉपीज पर, यानी जो माँ की तरफ से कॉपी आ रही है मैटरनल कॉपी और पैटर्नल कॉपी, दोनों पर दोनों जीन्स मौजूद हैं, एक एक जीन, एक HBB इस पे लगा हुआ है, एक इस पे लगा हुआ है, क्या होगा? दोनों चेन्स बनेगी, β2 दोनों चेन्स बनेगी। A2 तो पहले उसके ठीक है, क्योंकि उसका क्रोमोसोम नंबर 16 नॉर्मल है, क्रोमोसोम नंबर 11 भी उसका ठीक है, उसकी दो चेन्स बीटा बनेगी, वो नॉर्मल शख्स होगा, नो थैलेसीमिया, हाई क्वालिटी HB। अब इसमें ये चांस हो सकता है कि किसी एक पेरेंट से जो कॉपी आई है, मैटरनल या पैटर्नल, उस पर ये जीन डिलीटेड है, उस पर ये जीन डिलीटेड है, और अब इस पर सिर्फ एक जीन है, तो यहां क्या हो जाएगा? एक चेन बनेगी β1, दूसरी इस पर भी नहीं बनेगी, इसमें अब एक बीटा चेन बनी, दूसरी मिस है। क्यों मिस है? जीन की कॉपी मिस है, जीन डिलीटेड है। लेकिन इसको भी हम क्या डिक्लेयर करेंगे? बीटा थैलेसीमिया, इसको हम नाम देंगे बीटा थैलेसीमिया। पहले को हमने नाम दिया था अल्फा थैलेसीमिया, क्योंकि उसके अंदर क्रोमोसोम नंबर 16 फाल्टी था, इसको हम नाम देंगे बीटा थैलेसीमिया। बीटा थैलेसीमिया में क्रोमोसोम्स नंबर 11 फाल्टी है, क्रोमोसोम्स नंबर 11, और क्रोमोसोम्स नंबर 11 पर
एक कॉपी मिस है किसकी, HBB की। यहाँ पर भी एक एक चेन मिस हो जाएगी, A2B1, साथ कोई और का चेन लग जाएगी, क्योंकि टेट्रामर्स होते हैं ना, हो सकता है वो इसमें अल्फा 3 लग जाए, अल्फा के 3 बन जाए, अल्फा 3B1, लेकिन ये डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन होगी। इसको हम नाम देंगे बीटा थैलेसीमिया माइनर। माइनर इसलिए कि एक चेन है, गुजारा इसका चलता रहेगा, ये शख्स भी जिंदगी गुजार जाएगा, लेकिन एनीमिया में रहेगा, थैलेसीमिया एनीमिया में रहेगा, क्योंकि एक बीटा चेन इसमें हमेशा मिस रहेगी, क्योंकि एक जीन की कॉपी डिलीटेड है। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे मैंने अल्फा में मिसाल दी थी कि अगर इसके दोनों पेरेंट्स ऑलरेडी कैरियर हैं, दोनों पेरेंट्स ऑलरेडी थैलेसीमिया बीटा थैलेसीमिया माइनर के पेशेंट हैं, तो अब 25% चांस ये है कि इनके पैदा होने वाले बच्चे में दोनों कापीज पर दोनों जीन्स डिलीट हो जाए, दोनों जीन्स मिस हो। जो मां से कॉपी आ रही है उस पर भी HBB नहीं है, जो फादर से कॉपी आ रही है उस पर भी HBB नहीं है, तो नतीजा क्या निकलेगा, बीटा चेन्स बिल्कुल नहीं बनेगी। हो सकता है इसमें इसमें अल्फा की 4 चेन्स बन जाएं। आम हीमोग्लोबिन HbA1 को कहते हैं हीट्रोटेटमर, हीट्रोटेटमर यानी 2 अल्फा की 2 बीटा की, लेकिन इसको कहेंगे होमोटेट्रामर, एक जैसी चारों चेन बन गई। अब इसमें बीटा चेन है ही नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि क्रोमोसोम्स नंबर 11 पर HBB जीन्स आर मिसिंग, कॉपी डिलीट हो गई, कॉपी है ही नहीं, तो अब बीटा चेन नहीं बनेगी। इसको हम कहेंगे बीटा थैलेसीमिया मेजर, बीटा थैलेसीमिया मेजर। आज हमने थैलेसीमिया की फर्दर क्लासिफिकेशन डिस्कस की। इसको 2 हवालों से हम क्लासीफाई करते हैं। एक कि आया एक जीन की कॉपी मिस है या 2 जीन्स की कॉपी मिस है। अगर एक जीन की कॉपी डिलीटेड है तो उसको हम माइनर कहते हैं, अगर दोनों कॉपीज मिस हैं तो उसको हम मेजर कहते हैं। क्योंकि एक कॉपी मिस है तो एक चेन मिस होगी, दोनों कॉपीज मिस हैं तो वो पूरी चेन बीटा 2 या अल्फा 2 दोनों मिस हो जाएगी। इस बेस पे हम इसको माइनर और मेजर का नाम देते हैं। थैलेसीमिया माइनर में एक जीन की कॉपी मिस, एक ग्लोबिन की चेन मिस, वो सारी जिंदगी थैलेसीमिया एनीमिया में रहेगा। मेजर नाम से जाहिर है थैलेसीमिया मेजर, जिसकी सर्वाइवल बहुत मुश्किल है, उसमें चूंकि दोनों जीन्स की कॉपी डिलीट होंगी, दोनों जो है ना बीटा चेन या अल्फा चेन नहीं बनेगी। एक क्लासिफिकेशन तो हो गई माइनर और मेजर। एक थैलेसीमिया को हम क्लासिफाई करते हैं अल्फा या बीटा। अगर क्रोमोसोम्स नंबर 16 मुतासर है, क्रोमोसोम्स नंबर 16 पर अल्फा जीन्स की कॉपीज डिलीटेड हैं तो इसको हम कहते हैं अल्फा थैलेसीमिया। अगर क्रोमोसोम्स नंबर 11 पर अगर क्रोमोसोम्स नंबर 11 पर बीटा चेन को बनाने वाले HBB जीन्स मिस हैं तो हम इसको कहेंगे बीटा थैलेसीमिया। यूं आज हमने क्लासिफिकेशन ऑफ थैलेसीमिया में 4 टाइप्स को डिस्कस किया है। थैलेसीमिया माइनर, थैलेसीमिया मेजर, अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट एपिसोड में हम इसकी फर्दर साइन एंड सिम्टम्स और मैनेजमेंट कराएंगे। ये इसकी थी छोटी सी एटियोलॉजी या जिसको हम पैथोफिजियोलॉजी कह सकते हैं। थैंक यू। अस्सलाम।